राफेल फाइटर जेट इंडिया के अंदर और ज्यादा मात्रा में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको लग रहा था कि 114 फाइटर जेट आएंगे, नहीं, 145 फाइटर जेट इंडिया एक्वायर करने वाला है फ्रांस से। और इन फाइटर जेट्स को मैक्सिमम इंडिया के अंदर बनाया जाएगा, यानी कि 85% तक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर होगी। इनकी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे डेवलप किया जा रहा है। इंडिया और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली मिले। इन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को अगले 10 साल के लिए फिर से बढ़ाने के लिए कहा और साथ में रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर बिटवीन इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच लैंड फोर्सेस इस्टेब्लिशमेंट भी यहां पर अनाउंस किया। और इसके साथ में एक बहुत ही मेजर चीज इन्होंने अनाउंस की बेंगलोर में। इन्होंने कहा कि जो हैमर मिसाइल है ना, उसको अब इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। जी हाँ, ये वही हैमर मिसाइल है जो राफेल में लगती है, जिसको हम लोगों ने तेजस में इंटीग्रेट किया है। और इसी मिसाइल की वजह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोगों ने तहलका मचाया था पाकिस्तान के अंदर। हालांकि केवल ये मिसाइल नहीं थी, इसके साथ में स्काल्प, ब्रह्मोस और कई सारी इंडियन मिसाइल्स भी देखने को मिल रही थी, बट हैमर हैड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। अब इस मिसाइल को इंडिया में बना के हम करना क्या चाह रहे हैं? धीरे धीरे करके हम राफेल की जो सप्लाई चेन है उसको इंडिया के अंदर सेंटर करवा रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, पिछले साल ये न्यूज़ आई थी जब फ्रांस और इंडिया ने साथ में मिलकर डिसाइड किया था कि जो फ्यूजलेज है, यानी कि जो बीच का पूरा पार्ट है, ये इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। और इसके लिए डसोल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा आपस में डील भी साइन कर ली गई थी। मतलब भारत क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके फ्रांस के ऑर्डर तो बढ़ा ही रहा है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर लेके आई जा रही है। अब क्या एग्जैक्टली हो रहा है, इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरी वीडियोस भी आप लोग देखते हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं लेके आया हूं। SRC10 कोड लगा देना अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, जिसके बाद आपको 50% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में 6 महीने तक का मंथली एक्सटेंशन भी मिलने वाला है। और ये ऑफर केवल SRC10 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। सबसे बड़े ऑफर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखो, UPSC CSE का फॉर्म आ चुका है। भरने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई सारा चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही है। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, यहाँ पर मैंने QR कोड अटैच किया हुआ है, उसके जरिए आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो, अगर मैं राफेल की बात करूँ तो पहले 2016 में हम लोगों ने फ्रांस के साथ में एक डील की थी, जहां पर हम लोगों ने 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट वेरिएंट खरीदे थे $7.87 बिलियन के अंदर डसोल्ट एविएशन से। फिर उसके बाद 2025 में नेवी के लिए 26 राफेल एम हम लोगों ने फिर खरीदे, जिसके बाद जो ओवरऑल हमारा राफेल का आज के समय पे स्टॉक है वो लगभग 36 राफेल मल्टी रोल और 26 राफेल एम, टोटल मिला के 62 राफेल्स जो है वो इंडिया ने ऑर्डर किए थे। उसके बाद अब 31 और राफेल एम इंडियन नेवी के लिए जा रहे हैं, यानी कि टोटल 93 राफेल हम लोग इंडिया के लिए ले रहे हैं, खास रूप से नेवी के लिए। वहीं दूसरी तरफ 114 राफेल फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया खरीद रहा है फॉर इंडियन एयरफोर्स। और इन राफेल को पूरी तरीके से हम हमारे इंटरनल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हम प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है वो लेके आ सकें। इन फाइटर जेट्स को इवन इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। इनकी रिपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स के अंदर दिखाई हुई है। अब क्या है कि बात आती है राफेल के साथ में मिलके कौन इंडिया के अंदर काम करेगा इन राफेल फाइटर जेट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले रिलायंस डिफेंस एक मेजर पार्टनर के रूप में उभर के आ रहा है, जो कि डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड करके एक जॉइंट वेंचर बनाएगा नागपुर के अंदर, और फिर इन फाइटर जेट को डेवलप किया जाएगा। फिर उसके साथ में HAL, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसको AMCA से निवृत्त कर दिया गया है लगभग। और अब ये
भारत के अंदर ऑलरेडी मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल ऑफ राफेल का काम करती है, तो इसके साथ में भी यहाँ पर जॉइंट वेंचर किए जाएंगे और इन सबको साथ में मिला के भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट का निर्माण किया जाएगा। उसके साथ में एक और मैंने बताया कि एक मेजर एग्रीमेंट ये हुआ है कि अब जो हैमर मिसाइल्स हैं राफेल की, वो भी इंडिया के अंदर बनने वाली है। दिस आर वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, जो कि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रेंच मैन्युफैक्चरर साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के द्वारा 50-50 का जॉइंट वेंचर किया जाएगा और ये मिसाइल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी और एंड इट विल बी अ गेम चेंजर, लिटरली अ गेम चेंजर, क्योंकि हैमर मिसाइल का हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली प्रयोग किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी, और ये मिसाइल काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई क्योंकि इसकी जो स्टैंड ऑफ सेफ रेंज है ये लगभग 70 किलोमीटर की है, जिसकी वजह से फाइटर जेट थोड़ा सा धीमा होता है और अटैक करने में काफी ज्यादा सक्षम होती है। और जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको नष्ट करने में काफी ज्यादा मददगार होती है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो काफी स्वीट स्पॉट पर आती है। हालांकि लॉन्ग रेंज के अंदर इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि फाइटर जेट उस केस के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज में फाइटर जेट पहुंच जाता है। अदरवाइज जैसे मान लो अगर यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है तो फाइटर जेट उस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर होकर इस मिसाइल को लगातार छोड़ के उस एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करेगा, फिर फाइटर जेट उस जगह के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से फाइटर जेट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। फिर ये जो मिसाइल है ये बेसिकली इट इज अ कंपैटिबल बॉम्ब स्ट्रक्चर, जिसके कैपेसिटी पहले 250 किलो की थी, अब बढ़ा के 500 और फिर 1000 किलो बॉम्ब तक की कैपेसिटी इसकी कर दी गई है। अब इसके अंदर जो खास चीज़ है वो ये है कि इस मिसाइल का जो आगे का ये सीकर होता है ना, ये चेंज हो जाता है। सीकर क्या होता है? बेसिकली मिसाइल की ये आंख होती है। जैसे आपने अगर मिसाइल को छोड़ा किसी टारगेट के ऊपर, तो जो टारगेट है उसको मिसाइल आइडेंटिफाई कैसे करेगी? तो उसके आगे ना एक सीकर लगा होता है जो रेडियो वेव, इंफ्रारेड ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और दुश्मन को आइडेंटिफाई करता है। जनरली सीकर कांस्टेंट होते हैं। अगर कोई मिसाइल है उसके अंदर इंफ्रारेड का सीकर है तो फिर वो इंफ्रारेड पे ही काम करेगा। अगर कोई रेडियो वेव वाला है तो वो रेडियो वेव पे करेगा, अगर कोई माइक्रोवेव वाला है तो माइक्रोवेव पे करेगा, अगर कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी पे काम करता है तो जीपीएस वाला। बट हैमर के अंदर ना ये जो सीकर होता है ये चेंज हो सकता है, जिसके कारण से कंडीशंस के अनुसार आप हैमर को चेंज कर सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी वाले रीजन है वहां पर जीपीएस का प्रयोग किया जा सकता है, वहीं माउंटेनियस रीजन के अंदर इंफ्रारेड का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर ना रॉकेट बूस्टर मोटर लगाई गई है, जिसकी वजह से मिसाइल जो है वो मिड फ्लाइट के अंदर स्पीड को और तेज पकड़ सकती है। साथ में देखो इंडिया की जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो अधिकतर आपको माउंटेनियस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, या तो वो हिमालय के अंदर देखने को मिलेंगे या माउंट एवरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, हिमालय के आसपास वाली ट्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो चाइना से हो। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि दुश्मन यहाँ छिपा बैठा है और हमारा फाइटर जेट यहाँ है, अब मैं मिसाइल कैसे छोड़ूं? तो क्या होता है कि टेरेन एडवांटेज कैपेबिलिटीज जिन मिसाइल्स में होती है, जो हैमर मिसाइल में है, तो ये क्या करती है, ये पहले एक एल्टीट्यूड गेन करती है, फिर उसके बाद ये टारगेट को देख लेती है और फिर अटैक करती है। ऐसी कंडीशन में फाइटर जेट दुश्मन को दिखता भी नहीं है और मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट भी कर देती है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। और साथ में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये मिसाइल केवल राफेल के अंदर नहीं बल्कि हमारे तेजस और सुखोई के अंदर भी इंटीग्रेट की जा सकेगी। सुखोई के अंदर अभी नहीं की जा रही है, आने वाले समय में की जा सकती है अगर रशिया और फ्रांस के आपस में रिलेशन ठीक हुए तो। बट तेजस के अंदर इसको ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिसकी वजह से इस मिसाइल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भारत को और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत तेजस का निर्माण बहुत तेजी से कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। प्रीलिम्स अगर आपका तैयार नहीं है तो ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं, इसके अंदर जुड़ सकते हो। उसके अलावा आगाज और सुमित बैच भी है जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।